बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम छोटी सी एक सीरीज़ कर रहे हैं बेसिकली अपनी टीम के लिए, बट देन एनीबडी कैन बेनिफिट। वो है नॉलेज मैनेजमेंट। इस वक्त दुनिया में मसला ये है कि जो नॉलेज एग्जिस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा है और एक्सेसिबल है। मतलब आज से 20 साल पहले किताबें नहीं मिलती थी, अब मिलियंस ऑफ किताबें आपको इंटरनेट पर फ्री मिल जाती हैं। ठीक, तो अब नॉलेज की एक्सेस का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो नॉलेज है वो उन सोर्सेज से हमारी क्लासरूम तक तो नहीं पहुंच रहा। चाहे वो कोई छोटी सी नासा की मूवी है या चाहे वो कोई क्लासिकल अच्छी किताब है, लेकिन वो मेरी माँ तक और ये पेरेंट तक नहीं पहुंच रही। तो ये जो मसला है एसेंशली नॉलेज मैनेजमेंट का है, और इसका ताल्लुक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ से तकरीबन 40% है। 40% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जिंदा रहने के असबाब उसकी नॉलेज मैनेजमेंट में है। ठीक, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले हमें अपना पता हो। मसला हम एलिमेंट्स लर्निंग में जो करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी एजुकेशन में कुछ भी कर रहा हो, तो हमारा चूँकि स्कोप है K से 12 तक, तो K-12 में हम कहते हैं कि बच्चे के पैदा होने से लेकर मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्टेजेस से बच्चा गुजरता है। पहले 3 साल में एक और बात है, अगले 3 साल में लैंग्वेज ट्रांजिशन होती है, अगले 4 साल में असल डिस्कवरी होती है, और फिर बच्चा किसी प्रोफेशन में दाखिल करने की तैयारी शुरू कर देता है और फिर अल्टीमेटली वो ज़िंदगी। लेकिन इस प्रोसेस में भी उसे सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इसे ज़िंदगी से डिस्कनेक्टेड रखे। तो विद दिस थिंग इन माइंड, और इसमें मुख्तलिफ अवामिल आएंगे जो बच्चे पे असरअंदाज होते हैं। अम्मा एक है, स्कूल एक है, मस्जिद एक है, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली एक है, सोशल मीडिया जो अब हमारे घर में एक बदतमीज़ी एंटर हो चुकी है वो एक है। बाज़ के खैर और शर से, खैर से फ़ायदा उठाना है, शर से बचना है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर स्ट्रीट में जो वो गालम गलूच सुनेगा वो अलग है। फिर उससे बड़ा होगा तो वो जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ ड्रग्स से भरी हुई हैं वो अलग है। तो ये मुख्तलिफ अवामिल हैं, तो उस बच्चे के अंदर एक इंट्रिंसिक चीज़ पैदा करें। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड हमें किस किस्म का नॉलेज मैनेजमेंट चाहिए। तो ये मैंने आसान के लिए बनाया, वरना इसके 6-7 स्टेप शायद हो सकते हैं, होते हैं। पहला स्टेप है C, नॉलेज को कैप्चर करना। ठीक है, कि दुनिया का नॉलेज है तो कहीं मैंने कैप्चर करना है ना। अगला स्टेप है कि मैंने उस नॉलेज को अरेंज करना है, क्योंकि जिसके पास जाना है, जिस माँ के पास, जिस टीचर के पास, जिस बच्चे के पास, क्या ये उस हिसाब से अरेंज है। ठीक, अगला स्टेप है शेयर करना। फिर मैंने उसे शेयर किस फॉर्म में किया है। वो जिस फॉर्म में वो पढ़ता है उसके पास तो डिवाइस नहीं है, या उसके पास डिवाइस है, तो अगला स्टेप है कि मैं उसको फिर अपने सिस्टम को वक्त के साथ साथ इवॉल्व या इवैल्यूएट भी करूं। और ये फिर सर्कल चलता रहता है, ये ख़त्म कभी भी नहीं होता, क्योंकि इंसान का बना हुआ सिस्टम कभी भी 100% पे नहीं पहुंचता, वो मैच्योर होता रहता है। इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के इस सब सेगमेंट को क्लोज करूंगा। फिर हम C, A, S और E पे अलहदा 4 छोटी छोटी बातें करेंगे, और ये एक किस्म का नॉलेज मैनेजमेंट का मैं खुद ही बनाया हमने, केस फ्रेमवर्क। तो वी विल मेक केस। अमेरिका में मुझे नॉलेज मैनेजमेंट पे एक जो ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, तो हम एक इंस्टीट्यूट के पास गए। उनका नाम था पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 2010 में। तो पीटरसन जो इंस्टीट्यूट है, आप सुन रहे हैं, वो उस साल दुनिया का इकोनॉमिक्स और ट्रेड में नंबर 1 इंस्टीट्यूट था, जिसने सबसे ज़्यादा असर डाला है। यानी दुनिया भर में किसी की पॉलिसी तब्दील हुई, किसी के प्रोसेस तब्दील हुई है, किसी ने अपने काम करने के तरीके इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक्स में जिस रिसर्च के इदारे की वजह से तब्दील किए, उसका नाम था PIIE। तो हम उनके पास गए, तो पहला जो उनका इंट्रोडक्शन था वो ये था, वी डू नॉट कैरी आउट एनी रिसर्च। ਅਸੀਂ हैरान हो गए, ये क्या बात हुई कि इतना बड़ा इदारा जो वर्ल्ड्स नंबर 1 इदारा है पिछले साल का, वो कहते जी इतनी ज़्यादा रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने ये कैपेसिटी बिल्ड की है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज और रिसर्च को इस्तेमाल करके दुनिया को हल बना के दिए जाए। तो हम खुद से, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ एग्रीकल्चर का मसला है, वहाँ फलां का मसला है, हमें लोगों के मसाइल का इदराक है और हम उसमें
लोगों से पूछ लेते हैं, लोगों को मसले का पता होता है, लेकिन देखते हैं तो उसका हल ऑलरेडी अवेलेबल है, हम वो हल उठा के उसको सोल्यूशन बना के उनको दे देते हैं। एंड वी आर द नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। क्या एजुकेशन में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो हम बच्चे तक पहुंचाएं? तो मे बी हल ऑलरेडी अवेलेबल है और हमने सिर्फ वो फ्लो पैदा करना है, वो पाइपलाइन बनाना है नॉलेज का। तो अगले में हम करेंगे कि व्हाट इज दैट सी।